एम न्यूज़ लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ लाइव और मैं हूं प्रियंका। भागलपुर में हुए 30 किलो चांदी लूट कांड में 3 अपराधी हुए गिरफ्तार। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आगमानंद जी से लोगों ने लिया आशीर्वाद। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बोले, गुरु के बिना ज्ञान है। ज्ञान वापी मामले में टिप्पणी करने पर एबीवीपी के भागलपुर एवं बांका विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे को मिली जान से मारने की धमकी। श्रावणी मेला में महज 2 दिन शेष कांवड़ियों के लिए अब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर पदाधिकारी कर रहे स्थल निरीक्षण। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश शाखा द्वारा अपनी मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मजदूर के सर पर गिरा ट्रक का ढाला, मौके पर मौत। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कोविड वार्ड में मेल नर्स और जूनियर डॉक्टर के बीच हुई जमकर मारपीट। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर 24 जून को सुबह करीब 6 बजे पवन कुमार वर्मा सोना चांदी कारोबारी कोयला डिपो बस स्टैंड से अपनी स्कूटी से घर लौटने के क्रम में जानकी प्रसाद वर्मा लेन मुंदीचक में 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर 30 किलो चांदी भरा झोला लूट लिया गया था। इस संबंध में 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध पवन कुमार वर्मा ने केस दर्ज किया था। कांड के उद्भवन तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए सामग्री की बरामदगी हेतु बड़ी पुलिस अधीक्षक द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके निशानदेही पर कांड में लूटे गए चांदी से प्राप्त किया गया रुपए की बरामदगी की गई। ठीक है। स्टार्ट करें। आज भागलपुर पुलिस के द्वारा टोटल 5 लूट कांड का खुलासा किया जा रहा है। पहली घटना 24 जून को सोना चांदी के कारोबारी हैं पवन वर्मा जी, उनके साथ उनका 30 किलो चांदी लूट लिया गया था। इस घटना के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया एएसपी सिटी के नेतृत्व में। इसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोग दिखे थे, बाइक पर सोना चांदी लूट कर जा रहे थे। उसमें से अपराधियों की पहचान की गई। उसमें से बीच वाला जो अपराधी है वो मोहम्मद सद्दाम है, इसकी उम्र 25 वर्ष है। ये मुजाहिदपुर थाने का रहने वाला है। पहले भी हत्या और मर्डर के केस में जेल जा चुका है। इससे और पूछताछ करने पे इसने अपने 4 सहयोगियों का नाम बताया। उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें से एक मोहम्मद शहनवाज उर्फ सन्नी खट्टाल है, जो इसाकचक थाने का रहने वाला है, और तीसरा अपराधी है आनंद यादव, जो जोगसर थाने का रहने वाला है। सन्नी खट्टाल करीब 4 बार जेल जा चुका है। इस पे मर्डर लूट डकैती के काफ़ी कांड दर्ज पहले भी हो रखे हैं। आनंद यादव का भी काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये भी मर्डर और लूट जैसे कांडों में पहले जेल जा चुका है। इन लोगों से आगे पूछताछ करने पे सन्नी खट्टाल के पास से एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा गोली बरामद हुआ है और 90,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। और मोहम्मद सद्दाम के पास से 46,500 रुपये बरामद हुए हैं। इन लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि इन्होंने सारा चांदी एक कोलकाता ले जाकर बेच दिया है, और इन्होंने बेचकर जो पैसा मिला था उसको आपस में बांट लिया गया है। तो उसमें से कुछ पैसे बरामद हुए हैं, और जो कांड में प्रयुक्त जो हथियार था देसी कट्टा वो भी बरामद हुआ है। और भी जो 2 लोगों के नाम आए हैं उन लोगों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। एम न्यूज़ लाइव। भागलपुर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री शिव शक्ति योगपीठ नवगछिया के तत्वाधान में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा समारोह का शुभारंभ किया गया।
समारोह उद्घाटन में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सहित कई विद्वान पहुंचे थे। सभी ने स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है और ज्ञान के बिना मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है। वे भागलपुर जिले के नौगछिया में बनारसी लाल सरफी वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में श्री शिव शक्ति योगपीठ के संस्थापक परमहंस स्वामी अगमानंद जी महाराज द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के मौके पर बोल रहे थे। स्वामी अगमानंद महाराज जी कार्यक्रम में आए थे, क्या कहेंगे? ने आज गुरु व्यास जी के जन्मोत्सव पर गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु अगमानंद जी महाराज के सानिध्य में आज हजारों भक्तों से मिले। इस प्रांगण में बनारसी लाल सर्राफ प्रांगण में भी जो भव्य स्वागत हुआ और उन सब लोगों का मैं आभारी हूँ। आज गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का दिन है और हम सब लोग बिना गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु भक्ति को आगे बढ़ाएं और जो स्वामी जी ने कहा है गुरु व्यास का जन्मोत्सव पर अवकाश के बारे में, निश्चित रूप से मैं इस बात को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। M News 9। एन न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एन न्यूज लाइव। एन न्यूज लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेगी। तो हो जाइए तैयार, एन न्यूज लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आवाज़। M News 9। भागलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भागलपुर बांका विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का विरोध सोशल मीडिया पर और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा किए जाने को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि तुमने ज्ञानवापी मामले में भी टिप्पणी की थी। वहीं पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस प्रकार से कन्हैया लाल को हम लोगों ने अल्लाह के पास भेजा, उसी प्रकार तुम्हारा भी सर धड़ से अलग कर तुम्हें अल्लाह के पास भेज दिया जाएगा। वहीं कई तरह की धमकियां पत्र में दी गई है। पत्र भेजने वाले संगठन का नाम भी इसमें दिया हुआ है, जिसमें गजाला एद हिंद लिखा हुआ है। वहीं भेजने वाले ने अपना नाम इरफान खान, पता माजीपुर गोराडी लिखा हुआ है। के जरिए हम लोग को ये चिट्ठी मिला, 2 पेज का ये चिट्ठी है। इस पत्र में जान से मार देने की धमकी है और इसमें गजवाए हिंद इस्लामिक संगठन का भी, इसमें ये आतंकी संगठन है उसका भी नाम मेंशन किया गया है। ये मुझे जानकारी नहीं कि ये क्या है, किसने भेजा है। इसने नाम है इस पर इरफान खान नाम के आदमी के द्वारा इसको भेजा गया। हमने संबंधित वरीय पदाधिकारी को, थाना के अफसर, अपने थाना के अधिकारी को, सबको मैंने सूचना दे दिया है। अब प्रशासन इस पे जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं और प्रशासन जांच करके आप सबों के समक्ष जो जांच आएगा उसके बाद जो जैसा आया लेटर में, क्या लेटर में स्पष्ट सीधे रूप से है कि कन्हैया कुमार का हमने समर्थन किया, कहीं पोस्ट डाला था, कहीं प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे, तो उसमें सीधा धमकी था कि कन्हैया कुमार का तुमने समर्थन किया इसीलिए तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, ऐसा धमकी इसमें लिखा हुआ। कितना डर लग रहा है? जी, डर तो हम तो अपने समाज के बीच में, हमारा भागलपुर हमारे साथ है, तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना हम किसी प्रकार का भी प्रशासन से सुरक्षा का मांग करेंगे, क्योंकि हम अपने समाज के बीच में हैं सुरक्षित। क्या नाम है? कुणाल पांडे। M News 9।
भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में महज 2 दिन शेष होने पर अजगैबी नाथ गंगा घाट उद्घाटन स्थल सहित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण करने बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू थाना अध्यक्ष लाल बहादुर पहुंचे। इस दौरान थाना अध्यक्ष लाल बहादुर एवं बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने जहाज घाट में बने श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल अजगैबी नाथ गंगा घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण करते हुए PHED विभाग के द्वारा बनाए गए शौचालय एवं पानी की व्यवस्था की जानकारी लिए। साथ ही कच्ची कांवरिया पथ में बने कांवरिया के ठहराव स्थल का भी जायजा लिए। आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो बिजली की समस्या है क्षेत्र में कब तक रहेगा? समस्या नहीं है, ये अचानक वाली प्रॉब्लम हो जा रही है। तो आज से कल से लोगों को बिजली मिलने लगी? हाँ बिल्कुल, आज 9 बजे तक दोनों ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। कितना ट्रांसफार्मर लगभग जो बदलाया गया शहर में? लगभग अभी 6-7 ट्रांसफार्मर बदलाया जाएगा। और भी कुछ त्रुटियाँ हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल है। कल एक म्यूचुअल सेंटर का ट्रांसफार्मर आने वाला है, तो कल हम 2 बजे तक उसको भी करवा के चालू कर देंगे। 2 बजे के बाद से लाइन की सप्लाई? हाँ बिल्कुल 100% बढ़िया रहेगी। नाम से M News 9। भागलपुर नगर निगम में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश शाखा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि लेवल APF अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जबकि पूर्व में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा इसे अप टू डेट करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं हटाए गए मजदूरों को फिर से बहाल करने की बात नगर आयुक्त के द्वारा की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य शाखा प्रभारी के द्वारा सभी कागजात बन जाने के बावजूद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। M News 9। भागलपुर जगदीशपुर टिकानी रैक पॉइंट पर सोमवार को एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि मजदूर सीमेंट का बोरी ट्रक पर लोड करने के लिए ट्रक का ढाला का पट्टी खोल रहा था। इसी दौरान ढाला का पट्टी उसके सिर पर गिर गया, जिससे मजदूर को सिर में गंभीर चोट लग गई और मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक मजदूर की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के मिल्की गांव निवासी दिनेश दास के 25 वर्षीय पुत्र अमन दास के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पूरे रैक पॉइंट पर मजदूरों में हड़कंप मच गया। गुलाम बन गया है वहाँ पर यह एक क्लिपिंग टूटा है, ठीक ना। यहाँ पर यह डे नाइट कैंपिंग ड्यूटी होता है, डे नाइट कैंपिंग ड्यूटी रहता है यार्ड से। अभी थोड़ा देर गया हूँ, पार्टिकुलर भी लिया हूँ, यहीं पर यहाँ से पार्टिकुलर भी लिया हूँ। 2:30 बजे लमसम गाड़ी यहाँ से, फिर उसको चेक किया हूँ। आपको घटना के कितना देर बाद जानकारी मिला जुला के 10 से 15 मिनट के बाद। आप पहुँचे कितना देर बाद? वही 15 से 20 मिनट में पहुँचे। बोल तो रहा है। आपका दूरी कितना है यहाँ से? यहाँ से कुछ नहीं, ज़्यादा 15 मिनट का दूरी तो नहीं लग रहा है? नहीं 15 मिनट की दूरी नहीं है। जानकारी हमको मिला जी, मिला जुला के जानकारी थोड़ा सा यार्ड यहाँ पर आए तो कंटिन्यू यहाँ पे हल्का तब आए। देखो मैसेज तो यहाँ पर कंटिन्यू तो हम रह नहीं रहे हैं, कंटिन्यू कभी यहाँ पे रहते हैं तो कभी उधर भी रहते हैं। ये भी बोलिए लेबर में गया हमको बोलने। मैंने सूचना मिला किसी तरह का जैसे कि धक्का लग जाता है तो आपको फोन करता है, जस्ट पहुँच जाते हैं। और इस घटना में आप अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, इसका बोलने का क्या है बताइए तो। नहीं जैसे कुछ जैसे गेट पे यहाँ पे जाम लगता है, यहाँ गेटमैन फोन करता है, गेटमैन फोन करता है तो यहाँ गेट पे भी पहुँच जाते हैं। जस्ट आपकी अकेली ड्यूटी थी? 2 आदमी है ना। तो अगला काम था? अगला आगे दोनों वहाँ पे क्लिपिंग खुला है 17-6-7 में, ठीक ना। उसी को हमको मैसेज मिला था, उनको देखने गया था। और इसके बाद यहाँ पर यार 2:30 बज के कितना मिनट में, 2:30 बज के कुछ मिनट में आया हूँ, पूरा पार्टिकुलर लिया हूँ, गाड़ी चेक किया हूँ। क्या चेक करते हैं गाड़ी में DV एक पिन होता है वो भी चेक करता हूँ, सील भी चेक करता हूँ कि गाड़ी जो आती है ना उनका प्रॉपर पूरा 42 बोगी रहता है, 42 बोगी का टोटल चीज़ चेक करना पड़ता है। जो आया कोई कमी रहता है या जो भी कमी रहे, हमारा जो सिखाई दिया है उसको लगभग आधा पौने घंटा सबको चेक करने में लगता है। चेक किया हूँ तो गाड़ी आने के बाद? हाँ 2:30 बजे गाड़ी आने के बाद? हाँ 2:30 बजे गाड़ी आई है। उनके बाद फिर तो आपका कोई काम नहीं यहाँ पर? नहीं कम है नहीं।
आपको देखते नहीं यहाँ पे, लेबर बोल रहा है कि आप आते नहीं हैं। नहीं नहीं, बीच बीच में आते रहते हैं, कुछ ऐसा होता है तो प्रॉपर आते हैं। हाँ मतलब कि देखिए यहाँ लेबर कौन करता है, हमारा 2 स्टाफ है, गाड़ी प्लेटफार्म पे भी ट्रेन भी पास करना पड़ता है। वो भी लेबर वहाँ पे गया स्टेशन पर तब यहाँ से आया। आइए हम कुछ बोल रहे हैं, सूचना मिला और कितना लेट किया? नहीं किए। 10-15 मिनट के बाद आप सूचना दिए और 2 मिनट M News Now. भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के कोविड वार्ड में मेल नर्स और जूनियर डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद नर्स और जूनियर डॉक्टर इकट्ठा होकर अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और 4 घंटे तक दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और अस्पताल अधीक्षक के द्वारा दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास लगातार होने के बावजूद भी जब मामला शांत नहीं हो रहा था, तब बरारी पुलिस और कई थाना के पुलिस अस्पताल अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। कोविड वार्ड में ड्यूटी के दौरान जो है वो जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर और जो ऑन ड्यूटी मेल नर्स, उन दोनों के बीच में कुछ पूर्ववत तनाव लग रहा था और जिसका खामियाजा हुआ कि आज डॉक्टर के साथ बदसलूकी हुई और डॉक्टर ने भी जो है तुतुमा में ये दोनों तरफ से था। मामले को शांत कर लिया गया था। दोनों पक्ष के लोग जो है जमा हो गए थे अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। हर एक का था कि भाई कि पहले उसने तो पहले उसने, तो मामले को भी शांत किया गया है और इस पर जो है कमेटी द्वारा जो पारित हुआ है उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। एन न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एन न्यूज लाइव। एन न्यूज लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेगी। तो हो जाइए तैयार, एन न्यूज लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आवाज।